मैं डॉक्टर नीता नाथ, स्त्री रोग विशेषज्ञ आपको नमस्कार करती हूँ। आपका कुशल क्षेम पूछना चाहती हूँ और आपको स्वस्थ रखना चाहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक जो आम बीमारी है लड़कियों के बीच में, औरत के बीच में, जिसे आप लोग अपने शब्दों में कहती हैं धात गिरना, और हम लोग बोलते हैं लिकोरिया, सफेद पानी का गिरना। तो इसके क्या कारण है, इसके कारण क्या हो सकता है, मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। आपको अलग अलग बताऊंगी किस एज ग्रुप में क्या उसका महत्व है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अगर कोई लड़की है 16, 15, 16, 18 साल की लड़की है और वो अगर सफेद धात गिरने का कंप्लेन करती है, तो ज्यादातर हम देखते हैं लोग, महिलाएं सोचते हैं कि कमजोरी के कारण गिरता है। ये नहीं है, वो गिरता है इसलिए कमजोरी होता है, कमजोरी के कारण गिरता है ये नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए। अब है कि उन लोगों में क्यों गिरता है, तो एक तो है कि मान लीजिए कि उनका अपना बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है। वो तो आप उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, लड़कियों के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, उनका पोषण भी अच्छा कराइए। दूसरा होता है हाइजीन, साफ सफाई। अगर लड़कियों में इस तरह का हो रहा है जो कि अभी अपना सेक्सुअल शारीरिक संबंध अभी नहीं बनाई है, उनमें ऐसा अगर हो रहा है तो ज्यादा मुद्दा इसी पे जाता है कि वो साफ सफाई हाइजीन नहीं एक मेंटेन कर रही हैं, या उनको कोई ऐसा बीमारी है जिससे कि उनको बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है। तो हल्का फुल्का सफेद धात गिरना कॉमन है, साधारण बात है, उसमें परेशान नहीं होना है। हल्का फुल्का माहवारी के बाद अगर गिरता है तो उससे नहीं परेशान होना है, लेकिन इतना गिरे कि वो आपको आपके डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में दिक्कत कर दे, आपका कपड़ा भीग जाए, अंडरगारमेंट्स भीग जाए, तो वो ध्यान देने वाली बात है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? आप अगर ऐसे स्वस्थ हैं और आपको गिर रहा है, तो सबसे पहला है कि आप साफ सफाई पर ध्यान दें। महीना के समय में साफ अगर आप कर सकते हैं, आप उतना समर्थ हैं, तो बाजार में जो पट्टी मिलता है वो उसका इस्तेमाल करें। और अगर नहीं समर्थ है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप उसी का इस्तेमाल करें, अगर आप नहीं समर्थ हैं तो साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को हमने गांव में देखा है कि एक ही कपड़ा को बार बार धो करके रखती हैं और उसी को फिर अगले में भी करती हैं। तो आप अगर ये भी काम भी करती हैं तो भी आप देखिए, एक तो अगर आपसे संभव है तो ये काम नहीं कीजिए, और अगर करती भी हैं तो उस कपड़े को बहुत साफ से धो करके उसके बाद उसको एकदम सूर्य की रोशनी में 4 घंटा 5 घंटा रख करके सुखा करके और तब उसको जो है सो आप रखिए अगले महीने के लिए। तो अगर आप ये कार्य करके देखेंगी तो मेरे ख्याल से काफी हद तक आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरा होता है कि जो वैसी महिलाएं जो शारीरिक संबंध, इनकी शादी हो चुकी है, जो शारीरिक संबंध के साथ हैं, तो उनके लिए भी पहली बात तो ये महीने माहवारी के समय जो सावधानी बरतना है वो तो उनके लिए भी है। दूसरा है कि उनके जो सेक्सुअल पार्टनर हैं उनको भी हाइजीन का देखना है। और अगर उस तरह का लगता है तो क्या होता है कि जो मर्द होते हैं उनको उतना इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है और महिलाओं को ज्यादा रहता है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर दवाई लिखे आपको तो आप दोनों को खाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड कहें कि हमको तो क्या जरूरत है, हम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं से बार बार महिला को भी इन्फेक्शन होगा। अब है कि सफेद डिस्चार्ज से दिक्कत क्या हो सकता है। सफेद डिस्चार्ज से अगर आप शादीशुदा हैं ये है तो आपको बहुत तरह की दिक्कत हो सकती है। अंदर में इन्फेक्शन फैल सकता है, आपका बच्चेदानी का रास्ता वहीं से खुला है जिससे कि इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन पूरे पेट में भी फैल सकता है, आपको बांझपन का भी शिकायत आ सकता है। इसलिए इन चीजों पर जरूर ध्यान दें और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और हाइजीन जो है और खासकर माहवारी के समय मेंटेन करें। धन्यवाद।